दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती आंखों की पुतलियों पर ठहर जाती है। हाथ के आईने में शहर को बार बार देखने का दिल करता है। ये शहर जब बुलाता है लोग दौड़े चले जाते हैं। ये शहर जितना सत्ताधारियों का है उतना ही मामूली लोगों का भी। ये शहर सिर्फ शासकों की ही नहीं बल्कि आम इंसानों की भी कहानी बयां करता है। यहाँ लोग आशिक होकर आते हैं, महबूब बन के जाते हैं, माशूक बन के आते हैं और इंसान बनकर यहाँ के फिजाओं के होके रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी तो इस शहर की अपनी भी है, कई बार बसने की और उससे भी ज्यादा उजड़ने के। महाभारत काल से ये सिलसिला चला आ रहा है। मध्यकाल में ये शहर लंबे समय तक भारत की सत्ता का केंद्र रहा और आधुनिक काल में भी ये सत्ता का केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के। दरअसल दिल्ली एक मर्तबा फिर से अपनी फिजाओं की रंगत को लेकर चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली की हवा दिन पर दिन जानलेवा बनती जा रही है। यहाँ खुली हवा में सांस लेना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, यहाँ पर 3 से 4 कचरे के पहाड़ हैं। जी हाँ, कचरे के पहाड़ जो दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं। इन पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ गाजीपुर का डंपिंग ग्राउंड है, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से महज 8 फीट कम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 8वें अजूबे के नाम से ट्रोल किए जाने वाले दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 29 एकड़ के एरिया में फैला ये कचरे का ढेर पहाड़ बन जाएगा, ऐसा कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये पहाड़ कौशाम्बी, खरोली एक्सटेंशन, कुंडली, कल्याणपुरी और गाजीपुर में रहने वाले लोगों पर क्या असर डाल रहा है, इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। लेकिन हम आपको बता दें कि इस डंपिंग ग्राउंड के पास के इलाके में रहने वाले लोग इसका शिकार बन रहे हैं और उनमें तरह तरह की बीमारियां जो प्रदूषित हवा और पानी से होती हैं, वो तेजी से फैल रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले लोकल लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते कई लोग यहाँ से पलायन को मजबूर हैं, तो कई मजबूरियों के चलते इस डंपिंग ग्राउंड के पास के इलाके में रहने को बेबस हैं। दोस्तों, साल 2017 में गाजीपुर का कचरा अचानक से गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। कचरे के अचानक गिरने से ही कई गाड़ियां नहर में जा गिरे थे और कुछ कचरे के नीचे दब गई थी। कचरा रोड पर आ गया, तब भी इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर बहुत बहस हुई थी और तब इसकी ऊंचाई 60 मीटर थी। लेकिन आज के समय में इसकी ऊंचाई 65 मीटर हो गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मुफ्त बिजली और पानी देने वाली दिल्ली सरकार के पास इस बढ़ते हुए कूड़े के पहाड़ का कोई इलाज नहीं है और न ही राजधानी के एसएसए पर केंद्र सरकार की नजर पड़ी है। दोस्तों, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को न जाने कब से इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर चेतावनी मिल रही है, लेकिन मजाल है कि कोई कार्रवाई हो। ईडीएमसी के अधिकारियों ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि उनके पास हर रोज 2000 टन कचरा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी ईस्ट दिल्ली से रोज इतना कचरा आता है, जिससे दिन पर दिन इस पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती ही चली जा रही है। जो कचरा रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से इकट्ठा किया जा रहा है, वो असल में 100 ट्रकों और 30 लोडरों में भरकर 3 शिफ्ट में हर रोज यहाँ लाया जा रहा है। ये पहाड़ वहाँ के रिहायशी इलाकों में पानी, हवा और भूमि के लिए बेहद खतरनाक है। इस कचरे की साइट पर आग लगना आम बात है, जिसके चलते ये और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजीपुर कचरा ग्राउंड दिल्ली का सबसे पुराना डंपिंग ग्राउंड है। ऐसे कुल 4 कचरे के ग्राउंड्स हैं और हर दिन दिल्ली में 10 टन कचरा पैदा होता है। 2013 में ये 8500 मीट्रिक टन था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब ये 10,000 हो गया है। खैर, गाजीपुर पर फिर से आते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर इस पहाड़ की नींव कब पड़े। तो दोस्तों, ये डंपिंग ग्राउंड 1984 में बनाया गया था और 2002 में ये खतरे के निशान को पार कर गया था। फिर 2004 में तो ये अपनी पूरी कैपेसिटी को ही पार कर गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार ये डंपिंग ग्राउंड 2016 में ही बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी किसी भी साइट की उम्र 20 से 25 साल की होती है। लेकिन आज भी ये नए कीर्तिमान बना रहा है। दोस्तों, आइए अब ये समझते हैं कि इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। ईडीएमसी के चीफ इंजीनियर प्रदीप खंडेलवाल के अनुसार एनएचसीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। इसमें बात यह थी कि 137 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 74 किलोमीटर के हिस्से में गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड से लिया गया कचरा इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एनएचसीआई ने सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में डंपिंग ग्राउंड का मटेरियल इस्तेमाल किया, इसीलिए ईडीएमसी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। इसके अलावा ईडीएमसी के अधिकारी दिन रात मेहनत करके नई साइट ढूंढ रहे हैं जहां कचरा डाला जा सके, लेकिन अभी तक उनके हाथों सफलता नहीं लगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इलाके में रहने के लिए वेस्ट टू एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, जो 12 मेगावाट कैपेसिटी का है। हालांकि ये 1 महीने में 15 दिन ही चल पाता है। इसके अलावा एक मीथेन कैप्चरिंग गैस टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी 2015 में सेट किया गया था, लेकिन ये कभी नहीं चल पाया क्योंकि मीथेन का लेवल काफी नीचे था। खैर, मतलब कि कचरे को यहाँ वहाँ करने की कोशिश कर किसी ने भी मुंबई से सीख लेने की नहीं सोची। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में जहाँ 2013 में 9400 टन कचरा आता था, वहीं पर अब सिर्फ 7700 टन ही आता है। मुंबई ने सीधे तौर पर सख्त SWM रूल्स यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए थे और प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन
और कमर्शियल बिल्डिंग्स को सिर्फ सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करने के लिए कह दिया था। जरा सोचिए, एक छोटे से नियम ने कितना कचरा कम कर दिया। लेकिन आखिर इसे माने कौन सोचे कि कचरा कम कैसे किया जाए। न तो भारत की जनता इतनी इको फ्रेंडली है और न ही भारत के सरकारी ऑफिसेज। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान तो लागू कर दिया गया है, लेकिन असल में भारत कितना स्वच्छ हो रहा है ये तो यकीनन दिल्ली के इस भीमकाय कूड़े के पहाड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। राजधानी दिल्ली का ये सबसे बड़ा कचरे का ढेर 2020 में ताजमहल से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। इतना ही नहीं, इसके बढ़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अब आने वाले समय में दिल्ली के कुतुब मीनार को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऊंचाई 65 मीटर के करीब हो गई है, जो कि कुतुब मीनार से महज 8 मीटर कम है। दोस्तों, हाल ही में इसको लेकर सोशल मीडिया पे दिल्ली सरकार को काफी ट्रोल भी किया गया था, जिसके बाद एक मर्तबा फिर से दिल्ली सरकार लोगों के निशाने पे आ गई थी। हालांकि उस समय दिल्ली सरकार ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया और चुप्पी साधे रखा, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के पूर्व के गाजीपुर इलाके में मौजूद इस लैंडफिल साइट पे पक्षी, चूहे, जानवर वगैरह खाना खाने के लिए हमेशा मंडराते रहते हैं। आपको बता दें कि फुटबॉल के करीब 40 मैदान के इलाके में फैला ये कूड़े का पहाड़ हर साल करीब 10 मीटर ऊंचा हो जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर रिसर्चर शांभवी शुक्ला ने कहा है कि कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस हवा में घुलने के बाद और भी खतरनाक हो जाते हैं। लगातार कचरा डालने के कारण पानी और हवा दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है कि जहरीली बदबू की वजह से उनका जीवन नर्क बन गया है, जिसके चलते लोग हमेशा बीमार रहने लगे हैं। लोग अपने परिवार वालों के साथ यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोकल डॉक्टर्स का भी कहना है कि यहाँ पर अधिकतर लोग प्रदूषित हवा के कारण होने वाली सांस और पेट की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, सरकार ने 2013 से 2017 के बीच एक सर्वे करवाया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में 981 लोगों की मौत सांस के इन्फेक्शन के कारण हुई, जबकि 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हुए। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत की राजधानी दुनिया की सबसे बड़ी कचरा उत्पादकों में से एक है, जो सालाना 62 मिलियन टन कचरा पैदा करते हैं। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों की माने तो ये आंकड़ा 2030 तक 165 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। इस तरह से जो भी कचरा अभी भी पैदा हो रहा है उसका लगभग 2.5 गुना। जिसे आप सही से समझें तो बदबूदार और नालेनुमा यमुना के साथ दिल्ली में कचरे के बहुत से पहाड़ तैयार हो जाएंगे, जो कि असल में आने वाले भविष्य को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी होगा। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द देखना होगा कि फ्री बिजली और पानी से पहले इस इमरजेंसी को समझें, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो ही तो बिजली लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ सिर्फ कचरे को संभालने और कम करने का जिम्मा सरकार पे मढ़ना गलत होगा। हमें, आपको और सभी भारतवासियों को आगे बढ़ के ये फैसला करना होगा कि हम कचरा कम से कम फैलाएं और जितना हो सके उतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों का यूज करें, जिससे कचरा भी कम हो और जो कचरा हो भी वो बाद में रिसाइकिल किया जा सके। इसके साथ ही हमें ये भी लोगों को समझाना चाहिए कि सूखे और गीले कूड़े में क्या फर्क है और इसे क्यों अलग अलग रखना चाहिए, ताकि हम एक जिम्मेदार देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी देश की राजधानी में इस हद तक कूड़ा होना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा जागरूक हो सकें और जितना हो सके कम कूड़ा फैलाएं। तो चलिए, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।